इतना भयंकर तूफान और ओलावृष्टि हो रही है और मोटी मोटी बारिश आ रही है। अब देवता वाले लोग पता नहीं कैसे जा रहे हो। आज सुबह सुबह ही तूफान और बारिश शुरू हो चुकी है, तो मैं भी अब धारे से पानी पीऊंगी। ठंडा ठंडा पानी होता है, बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद हमारे जो देवता जी हैं वो बाहर निकलने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे रेडीमेड लिया होगा, लेकिन इन्होंने अपने खुद हाथों से बनाया है। अब चले जी देवता जी। और ज्यादातर जहाँ पे पानी होता है वहीं पे लगती है। ये देखो इतने बड़े बड़े आलू निकाले अपने खेत से, भीड़ भाड़ से दूर। एक शांत सा जीवन है पहाड़ों का। और एक पाइप रखा है यहाँ पर और इसके साथ धागे बांधे हैं कुछ इस तरह। जीतू जी भी पहुँच चुके हैं घर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के करीब 11:15 से। और आज मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर की ओर जाने के लिए, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हमारे जो देवता जी हैं वो बाहर निकलने वाले हैं। तो वहाँ पर झाड़ा होता है, तो मैक्सिमम लोग जितने भी देवता जी के अंडर आते हैं, जो प्रेजेंट हो सकते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे तो गाँव में ही देवता जी का मंदिर है, यहीं से देवता जी निकलेंगे। तो हम भी अभी जाएँगे मंदिर की ओर और गाँव की ओर। आज का मौसम कुछ इस तरह का है, हल्के हल्के बादल आए हैं और अच्छी खासी धूप खिली है। बीच में छाँव लग रही है, बीच में धूप लग रही है। और यहाँ पर अभी बुआ जी भी पहुँच गए हैं। बुआ जी भी जा रहे हैं देवता जी के पास। तो नमस्ते बुआ। और ठीक है, कब पहुँचे अभी? और कौन आए आप साथ? मेरे साथ में बहुत सारे हैं। तो अभी बुआ जी भी आ गए हैं। अब हम सारे यहाँ से साथ में जाएंगे मंदिर के पास। अभी तब तक तो देवता जी को तैयार करते हैं, मतलब जो रथ होता है उसको पूरा तैयार करते हैं। और आज देवता जी रथ के ऊपर जाएंगे जहाँ भी। वैसे आज उनको आज कहीं बुलाया है इनविटेशन के लिए। और कल से मेले स्टार्ट होने वाले हैं, तो कल से फिर देवता जी मेले में भी जाएंगे। बुआ क्या लाए? अंगूर लेके आए बुआ मेरे लिए। थैंक यू बुआ। आप बोलो वेलकम। हाँ चलो। तो अभी पार मंदिर के पास बाजा बजना भी शुरू हो गया है। और हमारे घर पे थोड़े से गेस्ट आ गए थे बुआ जी के साथ, यहीं पड़ोस के गांव से ही। तो हम सारे यहाँ पे थे। अभी हमने चाय वगैरह पी। अब हम निकल रहे हैं गांव की ओर, क्योंकि बाजा शुरू हो चुका है, मतलब कि देवता जी को तैयार करना शुरू कर दिया है। और अब हम सारे यहाँ से साथ में जाएंगे। अरे रहने दो दीदी, चलो। और डिम्पल भी आई है। यहाँ पे सासू माँ भी रेडी हो चुके हैं, लॉक लगा के चल बड़े। चलो तो सारे चले ऊपर लाइन वाइज और बातें करते करते। थोड़ी चढ़ाई है, उसके बाद बस रोड में जाएंगे। और दिन के समय पे अभी धूप भी काफ़ी तेज़ लगती है, लेकिन बादल आए हैं तो मौसम काफ़ी ठीक है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और ये हमारा रास्ता कुछ ऐसा है। हम पहुंच गए नाले के पास, अब इसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा लिंगड़ लगा है। ये जो फर्न होता है, लिंगड़ की सब्जी में एक फर्न है और ज़्यादातर जहाँ पे पानी होता है वहीं पे लगती है। तो पहुँचे हम नालू के पास और यहाँ पे सारे धारे से पानी पी रहे हैं। ठंडा पानी होता है बिल्कुल। और सासू माँ तो ऊपर पहुँच गई, तो मैं भी अब धारे से पानी पीऊँगी। ठंडा ठंडा पानी होता है, बहुत अच्छा। चलते अब, चल। अब जाके हम पहुंचने वाले मंदिर के पास। और आज देखो मंदिर के दरवाजे खुले हैं, तो थोड़ी देर बाद देवता जी को भी तैयार करेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पुराने घर के पास। अभी यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। अभी देवता जी को लगे हैं तैयार करने। जो देवता जी का मोहरा होता है उसको लेके आ गए बाहर। और यहाँ पे नीचे बाकी तैयारियाँ भी हो चुकी है। ये है देवता जी का छतर, ये भी साथ में जाएगा। यहाँ पे ढोल बाजे बजाए जा रहे हैं। तो अभी अब देवता जी को रेडी कर दिया है और वो बैठे हैं वहाँ पे देखो। और ये उनके गुरु हैं जो सामने हैं। और वहाँ पे देवता जी को बिल्कुल रेडी कर दिया है। जो मैन मोहरा है वो भी रथ में लगा दिया है। अभी ढूंढेगा अपने पापा को, क्योंकि उत्तम भाई है आर्मी में। और अभी ने एकदम से अपने पापा को पहचान लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी अब देवता जी का स्नान करवाया जा रहा है। यहाँ पर देखो हर एक मोहरे को साफ किया जाएगा। इसके साथ ही कावड़ी बजाई जा रही है यहाँ पर।
और देवता जी का स्नान चल पड़ा है। अभी देवता जी की पूजा हो चुकी है, स्नान हो चुका है, धूप दे दिया है। अब होगा झाड़ा और उसमें फिर देवता जी आएंगे गुड़ देवता में और फिर बताएंगे जो जो लोग पूछेंगे। और वहाँ देखो इस तरह से कुछ देवता जी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और हम लोग ये सब कुछ देख रहे हैं किरण के घर से ही, यहाँ पे खिड़की से ही देख रहे हैं। और बाद में अभी हम भी नीचे जाएंगे तब बाकी अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पे देखो किरण के घर पे कितने सारे लोग आए हैं, क्योंकि मंदिर के साथ में है ना, हम सारे यहाँ पे आए हैं। और जितनी भी लेडीज़ हैं, कुछ मेरी जेठानियाँ हैं और कुछ भी देखो यहाँ पे, तब से हम यहीं बैठे थे और अंदर से ही हमने देखा सब कुछ। अभी और लोग भी आ रहे हैं, देखो और लोग भी आ गए। और यहाँ पर अब थालियाँ डेकोरेट की जा रही है। जिन्होंने प्रसाद लाया है ना, यहाँ पर प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, तो वो थालियों में भरने हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे अब प्रसाद की थाली तैयार की जा रही है। इसमें ड्राई फ्रूट्स है, इलायची दाने हैं और फूल है। तो अभी हम लोग आ गए मंदिर के और यहाँ पे देवकी दीदी ने देखो गुलाब के फूलों से इतनी सुंदर हार बनाया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रेडीमेड लिया होगा, लेकिन ये इन्होंने अपने खुद हाथों से बनाया है। हर तरह के गुलाब लगाए हैं, पिंक, लाइट पिंक, वाइट। बढ़िया है दीदी, बहुत सुंदर हार बनाया आपने। और दीदी भी लाए हैं प्रसाद। सबके हाथों में कुछ ऐसी थाली देखने को मिलेगी। ये है कृष्णा दीदी की थाली। अब चले जी देवता जी। तो ये सारे लोग जा रहे हैं देवता जी के साथ। कुछ लोग पीछे से जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे से जा रहे हैं। तो देवता जी आए हैं पीछे वाले रास्ते से और हम आए थोड़े आगे वाले रास्ते से। अब पहुंच चुके हैं मोड़ के पास और ये आए देवता जी। तो अभी हम लोग वापस आ गए घर के पास और ये सारे हैं हमारे मेहमान। तो मैं आपको थोड़ा बहुत झाड़े के बारे में एक्सप्लेन कर लेती हूँ। जैसे हम लोग सारे वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे फिर झाड़ा होता है जब देवता जी का स्नान होता है, धूप बत्ती होती है। झाड़े में क्या होता है कि जो देवता जी हैं वो गुड़ देवता में आते हैं और फिर जैसे हर एक आदमी उनके पास जाएगा चावल लेने, मतलब जो चावल के दाने होते हैं वो उनको वो देते हैं थोड़े थोड़े करके सबके हाथ में। मतलब उनका रहता है कि वो ऑड नंबर में आने चाहिए, जैसे 5 7 सबके हाथ में चावल देते हैं। अगर वो ऑड नंबर में आ गए तो मतलब सब कुछ सही है। अगर किसी के कुछ गड़बड़ है या कोई चीज़ हो गई कि कोई बीमार है, कुछ चीज़ भी हो सकती है, तो देवता उस चावल के थ्रू थोड़ा मतलब काइंड ऑफ बता देते हैं कि सारी चीज़ें सही है नहीं है। ये थोड़ा यहाँ की चीज़ें हैं, पता नहीं आपको समझ आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ के लोकल लोग इससे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। तो झाड़े में ये होता है कि सारे जाएंगे देवता के पास, काइंड ऑफ आशीर्वाद देवता जी देते हैं अपनी ओर से, ताकि कोई बुरी चीज़ किसी के साथ ना हो, सब सही रहे, घर परिवार सही रहे। तो उस तरह का कुछ आशीर्वाद मिलता है और वही मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ सबको चावल दे रहे हैं हाथ पे और ऑड नंबर में आने चाहिए, ऐसा ऐसा रहता है। तो फ़िलहाल के लिए अभी मौसम बहुत ख़राब हो गया है, हम भी घर जा रहे हैं ताकि भीग ना जाएं। और हमारे साथ कुछ मेहमान आए हैं तो अब इनकी खातिरदारी करते थोड़े बहुत। ऊपर देखो आसमान कितना ख़राब हुआ है, बादल गरज रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से। हम लोग घर ही पहुंचे और देखो तूफान चल पड़ा है, बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है और मोटी मोटी बारिश आ रही है। अब देवता वाले लोग पता नहीं कैसे जा रहे होंगे। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश फेंक के कर रहे हैं। इतना ज्यादा तूफान और इतनी ज्यादा बारिश, भयंकर तूफान और ओलावृष्टि हो रही है। भाई ऐसी बारिश तो खतरनाक ही है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले इतनी खतरनाक बारिश हुई, तूफान आया और तो ओले भी पड़े। भाई बहुत खतरनाक मौसम हुआ था और देवता जी के साथ जो लोग गए वो तो पक्का भीगे होंगे और इतनी घड़ी तूफान की सिचुएशन बनी थी। अब थोड़ा ठीक हो रहा है, वैसे तो मौसम अभी भी ख़राब है पर ख़राब ही है फ़िलहाल। तो आज जैसा ऐसा हो गया और हमारे देवता जी अब 3 दिन के मेले पर निकल चुके हैं। और हमारे घर पे आए हैं मेहमान, तो वो भी बेचारे अंदर किचन में ही बैठे तब से, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, मतलब बाहर निकलना मुश्किल ही था। तो अब हमारे मेहमान सारे वापस, मेहमान तो क्या ये सारे पड़ोस के गाँव के हैं, सिर्फ एक मेहमान है मनीषा मेहमान है, बाकी सारे ये पड़ोस के गांव के हैं, गांव वाले ही रिश्तेदार गांव वाले ही होते हैं ना बुआ। तो अभी हमारे मेहमान तो चले गए थे, लेकिन अभी हो गया शाम का टाइम, कपड़े भी बदल दिए हैं और जीतू जी भी पहुंच चुके हैं घर। वैसे तो इनको कहीं और जगह जाना था, फिर क्यों नहीं गया? अभी जाऊंगा मैं। कब जाओगे? अभी
ठीक है देखते हैं कितना जाते हैं। फिर हम सोच रहे थे कि आज घर में हम कम ही लोग हैं क्योंकि पापा भी गए हैं देवता के साथ। हम सोच रहे थे कि क्या ही बनाएं, फिर हम ये पुलाव बनाते हैं आज। पुलाव मुझे बहुत पसंद है खाने के लिए। आपको पसंद है? इनको भी पसंद है, तो हमने सोचा पुलाव बनाएंगे आलू मटर का। मटर भी वैसे इधर हमें दिए थे कल बुआ ने। और आलू देखना चाहोगे हम कहाँ से निकाल रहे हैं? आलू निकाल रहे हैं हम यहाँ से, अपने खेत से। मम्मी ने बोला कि आलू तो हम यहीं से निकालेंगे। अभी अभी सासू माँ ने देखो यहाँ नीचे आलू निकाले हैं। ये है पहाड़ों में रहने के फ़ायदे, ऑर्गेनिक लाइफ, सारी चीज़ें अपने खेतों से हो जाती है। ये देखो इतने बड़े बड़े आलू निकाले हैं अपने खेत से। अब देखो मम्मी बोल रहे एक आलू और है। आलू है, सच में आलू है। देखो आलू इस वाले पौधे में निकले ये 4 आलू। ये देखो मोटे मोटे। आप लोग बोलते रहते हो ना कि पहाड़ों में आप वहाँ कैसे रह लेते हो, भले ही यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, लेकिन एक और मिल गया पर भले ही यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, थोड़ी असुविधा है, लेकिन लाइफ यहाँ की बहुत प्योर और ऑर्गेनिक है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत सा जीवन है पहाड़ों का और गाँव का। यहाँ देखो मम्मी ने एक और आलू निकाला, 5 आलू बस। ये लो, एक पौधे से इतने बड़े बड़े आलू निकले। और अभी हमें सिर्फ कुछ चीज़ बनानी है, तो उसके लिए सारे कुछ अपने खेतों से निकाल रहे हैं। तो इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए? तो अच्छी ज़िंदगी है। ये देखो सामने नेचर है, जंगल है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलते हो कि आप जंगल के बीच में रहते हो, डर नहीं लगता, कैसे रह लेते हो? तो मेरा आंसर होगा सुकून से रहते हैं और डर भी नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर घर के पास नहीं आते हैं और एक हार्मनी बनी रहती है जंगल और इंसानों की लाइफ के बीच में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे और आज सुबह सुबह ही तूफ़ान और बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह के अभी 8 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और बारिश तूफ़ान ये सब चला है। देखो मेरे पीछे के तो सुंदर नज़ारे तो दिख ही रहे होंगे, लेकिन जो ख़तरनाक नज़ारे हैं, बहुत तूफ़ान चल रहा है और बारिश का मौसम हो गया। एकदम से ही मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और कुछ इस तरह का मौसम हुआ है। हवा चली है बहुत तेज़ और ठंड हो गई है बहुत। और सुबह सुबह यहाँ पे पंकु भाई पहुँच चुके हैं। ये कल देवता जी के साथ गए थे। बारिश के बाद सबसे सुंदर खेत ही दिखते हैं, क्योंकि इनको भी नमी मिलती है। और ये देखो लहसुन भी अब अच्छे से पकने लग गई है। वैसे तो हमारे जो जौ हैं वो भी पक चुके हैं। और अभी सुबह सुबह हमारी तैयारी हो गई है कहीं जाने की। एक्चुअली यहाँ पे गांव में एक बुआ जी हैं जो मेरी देवरानी हैं, उनके रियल बुआ हैं और उनकी बहू है हमारे मामा जी की बेटी। तो दोहरा रिश्ता है, मतलब दोनों रिश्तों की तरफ से हमें उनके घर जाना है अभी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उनके घर में होगा देवता जी का फंक्शन। उनके घर पे भी देवता जी इनवाइटेड हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी काम होगा उसके लिए। तो पिछले कल मेरी देवरानी भी घर आ गए हैं। तो अभी मैं, मम्मी और मोना, हम तीनों ही जा रहे हैं बुआ के घर। मतलब मोना की रियल बुआ और उनकी जो बहू है वो है पुष्पा दीदी, वो है हमारे मामू की बेटी। तो दोहरा रिश्ता है। अभी फ़िलहाल उनके घर जाना है, पर बारिश भी नहीं रुक रही है, पर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कब से सोच रहे हैं कि जाएंगे, पर आज हम फाइनली निकल रहे। तो जो सुबह पंकु भाई आए थे ना, उन्हीं के घर हम जा रहे हैं। वो है मोना के बुआ के बेटे और हमारे मामू के दामाद। तो अभी चलते हैं उनके यहाँ पे। वो आज सुबह इनवाइट करने भी आए थे। तो उनका घर यहाँ पे ऊपर, यहाँ पर है, थोड़ा दिख रहा होगा। ये लोग आगे आगे और मैं पीछे पीछे। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर के पास और मंदिर यहाँ से इतना सुंदर लग रहा था। साथ में ही यहाँ से दिख रहा था हमारा घर। हमारा घर देखो कितना दूर लग रहा है। मैं जो भी बोल रही थी वो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मेरे साथ अभी सासू माँ थे और मोना गई थी किरण के घर, क्योंकि वहाँ से साथ में किरण भी आ रहे थे। और यहाँ से दिख रहा है पुष्पा दीदी का घर जहाँ हम जा रहे हैं। और यहाँ पे मोना और किरण और अभी भी आ चुके थे। फिर हम सारे साथ में चले और यहाँ पे ना रास्ते में खेतों में लहसुन की बिजाई की थी और फिर हम पहुँच चुके थे पुष्पा दीदी के घर। यहाँ आके सबसे पहले मैंने मोड़ी खोली, क्योंकि मैं पहली बार इनके घर गई थी तो मैं अपने साथ चावल की मोड़ी लेके गई थी। और इसका ये रिवाज रहता है कि जब भी आप मोड़ी खोलेंगे तो एक थाली में खोलनी है, तो बाहर नहीं गिरनी चाहिए। सारे जो दाने हैं चावल के वो प्लेट के अंदर ही जाने चाहिए। तो इस तरह से मैंने मोड़ी खोली और इसको शुभ मानते हैं यहाँ पे। फिर हमारा चाय पानी हुआ और फिर हम लगे अपने काम में। यहाँ पे थोड़ा बहुत नाप नपाई का काम चला था, कुछ कवर बनाने को थे, उसके लिए किरण और मैं नापने का काम कर रहे थे और मोना और गीता दीदी कर रहे थे इनको कवर बनाने का काम।
हम लोग तो कर रहे थे वहाँ पे कपड़े को नापने का काम, लेकिन सासू माँ और बुआ जी कर रहे हैं एक स्पेशल काम, जो काम मैंने मतलब पहले कभी नहीं देखा है। तो ये बना रहे हैं मंजरियाँ, कि किस तरह से मंजरियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे सासू माँ बना रही है मंजरी। इनके यहाँ पे मंजरी कुछ इस तरह से बनाते हैं। नीचे बैठने के लिए हम इनको बिछाते हैं और पहले इनके कुछ इस तरह से रोल बनाएंगे। एक स्पेशल टाइप का पत्ता होता है श्लोड़ी, उसके पत्ते लेके आएंगे, फिर कुछ इस तरह से करेंगे इनको गोल गोल। और अब यहाँ पे बना रहे हैं इस तरह से। एक पाइप रखा है यहाँ पर और इसके साथ धागे बांधे हैं कुछ इस तरह से, और फिर जो धागे हैं इनको इसमें लपेटना है। ऐसे करके खत्म होगी मंजरी। ये कंप्लीट होगी ये वाली। तो ये वाली मंजरी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। मतलब ये देखो, इसको इस तरह से बांधते रहेंगे साथ साथ में। आगे को 2 पाइप है, एक यहाँ पे है, एक उस एंड पे है, उसके नीचे भी पाइप है। तो इतनी लंबी बनती है। कितनी लंबी होती है मम्मी? 5 फुट 6 फुट। तो 6 फुट लंबी होती है ये। तो वहाँ से भी कुछ ऐसा ही पाइप लगाया है और यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ से स्टार्ट किया था मंजरी बनाना। देखो यहाँ पे भी एक पाइप लगाई है और जो कील है वो लगाई है 2। 6 फुट की दूरी पे दूसरी पाइप लगाई है और इसकी कील भी लगाई है। 6 फुट का ये डिस्टेंस है। तो यहाँ से इन्होंने मंजरी बनाना शुरू किया होगा। इस तरह से बनाते 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 यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर बुआ जी ने दूसरी मंजरी बनाने के लिए तैयार कर दिया है मैप बोलूँगी मैं, 6 फुट का। वहाँ पर भी पाइप लगाई है और कील लगाई है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी यहाँ पे पाइप लगाई है और कील लगाई है। इसके बीच में देखो धागा डाल दिया है आगे तक, ये जो आपको धागा दिख रहा है। अब इस धागे के अंदर से वो मंजरी बनाएंगे। वो मम्मी बोल रहे कि इन्होंने थोड़ा इसको ज़्यादा भिगो दिया है। शायद जब इसको इस तरह से गोल गोल बनाते हैं उसके बाद इनको पानी में भिगोते हैं ताकि इजीली बन जाए। ये तो थोड़ा कलर जो है इसका डार्क हो गया है, नहीं तो बोलते वाइट कलर की होती है ये। इसके बाद ये सुखानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से बुआ नई मंजरी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कुछ इस तरह से, जो ये है श्लोड़ी, इसको इसमें डालेंगे। श्लोड़ी डालना शुरू कर दिया है इसमें मंजरी के लिए। ये तो भाई बहुत पेशेंस का काम है। 2-2 करके ऐसे बांध रहे इनको इकट्ठे। अब यहाँ से ये लाइन एक कंप्लीट हो गई है ना। अब जो श्लोड़ी है इनको वहाँ से वापस करना है। आगे के साथ इसको बांधते रहेंगे और यहाँ से अब एक छोड़ के, ये देखो ऐसे। अब एक छोड़ के तीसरे वाला भी यहाँ से। अब इन्होंने यहाँ से एक नई रो स्टार्ट कर दी है इसके साथ। मतलब ये जो बनाया है इसको बोलते हैं कुकड़ा, और इसको अब इधर से उधर भेजेंगे इसके अंदर से। जैसे ये देखो, अब इसको इधर से उधर करते रहेंगे इसके नीचे से। एक इस साइड को, फिर आएगा ये वाला, फिर दूसरा ये। और जब बन के तैयार होगी तब बनेगी कुछ इस तरह से जैसे सासू माँ ने बना दी है। तो ये देखो ये होगी कंप्लीट। लास्ट में जो है ना ऊपर से इसको धागे को बिल्कुल अच्छे से सील करना है ताकि ये खुले ना। और दूसरा चला है इधर, दूसरा डिपार्टमेंट इधर काम कर रहा है कवर बनाने का। तो यहाँ पे मम्मी लग गए बनाने दूसरी मंजरी। वेरी गुड। शाम के 5 बज गए हैं और सासू माँ ने बनाई 3 मंजरियाँ। 2.5 बनाई इन्होंने, 2.5। एक ये, 1 2 3, मतलब एक के ऊपर एक बनाई है। यहाँ पे देखो इस तरह से, एक सबसे नीचे, एक उससे ऊपर, एक उससे ऊपर। लास्ट में अब मम्मी ये सारी जो कीले हैं उनको निकाल रहे हैं। इसको बनाने के लिए डाली थी। जो भी इन्होंने मंजरियाँ बनाई हैं इनको फोल्ड कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ऐसे इनको फोल्ड करना है और फिर इस तरह से रखना है। बोलते हैं आज कल इनको धूप लगाएंगे। ये है पुष्पा दीदी का बेटा। क्या नाम है भाई? देवांश है इसका नाम। और यहाँ से अभी शाम के भी 5:45 हो रहे हैं और यहाँ से ना हमारा घर दिख रहा है नीचे, बीच में बहुत दूर नीचे जाके दिख रहा है। अभी हमें वहाँ जाना है। तो यहाँ से देखो हमारा घर दिख रहा है वहाँ पर। और शाम के टाइम अभी मौसम भी खुल चुका है, हल्की हल्की धूप लग रही है और यहाँ से कुछ नज़ारे इस तरह के हैं। हवा भी चल रही है साथ में। और वहाँ पे बनाया है देवता जी के लिए स्थान, क्योंकि कुछ दिनों बाद यहाँ देवता जी आएंगे तो देवता जी रहेंगे यहाँ पर। तो हमारा डिनर भी यहीं हो रहा है 6 बजे। सब्जी और चपाती। और ये है पायल, ये है पुष्पा दीदी की बेटी, और वो है ईशान, ये है पुष्पा दीदी की देवरानी का बेटा। बाय बाय। तो अभी शाम के 6 बजे के बाद हम चल पड़े अब वापस घर। अभी मौसम साफ़ है। जब हम सुबह आए थे तब तो बारिश हो रही थी झमाझम। अब थोड़ा रास्ता देख लेते हैं। वापसी में है सासू माँ और किरण। मोना आज यहीं रह रहे हैं। हम चले वापस। और यहाँ से नीचे को देखो कैसे सुंदर सुंदर खेत नज़र आ रहे हैं। ये है पंकु भाई के खेत। ये सारे इन्होंने आलू की खेती की है। देखो कितने सारे आलू लगाए हैं।
शाम के यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हैं, दूर दूर की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं और जीतू जी भी पहुँच चुके थे। तो फ़िलहाल के लिए आज तो उन्होंने बहुत आलस किया है क्योंकि गाड़ी भी नहीं मोड़ी है, गाड़ी वैसे ही लगाई है। और मैं साथ में लेके आई हूँ पुदीना, जो कि हमारे घर के पास नहीं है। आज हम पुदीना लगाएंगे। ये है पुदीना जो मैं किरण के घर से लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे घर के आसपास पुदीना नहीं था, तो आज पुदीना भी उगाएंगे थोड़ा सा।